नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता खबर, जहां आवाज आपकी और खबरें हमारी होती है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। चलिए जानते हैं इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर, जो उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल देने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साल 2025 यूपी के लिए तरक्की का नया कीर्तिमान बन गया है। अब यूपी में खेती से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक विकास की ऐसी लहर चली है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सरकार ने एक तरफ 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज का तोहफा दिया है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए गन्ने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और सिर्फ 6% ब्याज पर लोन देकर उनकी किस्मत बदल दी है। युवाओं के लिए देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती और अग्निवीरों को 20% आरक्षण देना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। यही नहीं, अब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी और महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में भारी छूट दी जा रही है। काशी विंध्य कॉरिडोर से लेकर महापुरुषों के नाम पर बन रहे हाईटेक पार्क्स तक योगी सरकार ने दिखा दिया है कि 2047 के विकसित भारत की असली शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। चलिए जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसका मुख्य एजेंडा साल 2026 का बजट और विकसित भारत 2047 का सपना है। पीएम ने जोर दिया है कि भारत को अब दुनिया का बड़ा एक्सपोर्ट हब बनाना होगा। बैठक में भविष्य की तकनीक यानी एआई अपनाने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने पर लंबी चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सलाह दी है कि विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए निवेश और घरेलू बचत पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। पीएम मोदी का स्पष्ट संदेश है कि 2025 के सुधारों ने जो नींव रखी है, उसी के दम पर भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। आने वाला बजट देश की तरक्की के लिए कई बड़े सरप्राइज लेकर आ सकता है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश से आ रही आज की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राज्य के 26,000 गांवों तक डेयरी विस्तार का लक्ष्य रखा है। साल 2029-30 तक हर गांव में दूध उत्पादन को रोजगार का मुख्य आधार बनाया जाएगा। सांची ब्रांड के विस्तार के साथ साथ अब युवाओं को डेयरी विस्तार के 1000 का भी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियों की बाढ़ आएगी। बंद पड़े डेयरी प्लांट्स को करोड़ों के निवेश के साथ दोबारा शुरू किया जा रहा है, ताकि किसानों को दूध का सही दाम और समय पर भुगतान मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए रुक करते हैं आज की एक और चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसने पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींच लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन सुधारों के मामले में देश भर में दूसरा स्थान हासिल कर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ई नीलामी और सैटेलाइट निगरानी जैसे आधुनिक सिस्टम लागू होने से प्रदेश का खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तराखंड की इस शानदार उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपए की भारी प्रोत्साहन राशि इनाम के तौर पर दी है। धामी सरकार अब इस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में करेगी। अवैध खनन पर लगाम और पारदर्शिता की वजह से आज उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिली है। चलिए रुख करते हैं राजनीति के मैदान की ओर, जहां एक ऐसे दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सनसनीखेज दावा किया है कि दिग्गज नेता शरद पवार उद्योगपति गौतम अडानी की मध्यस्थता से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में अडानी ने शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताया था, जिसके बाद अब इन अटकलों को और हवा मिल गई है। चर्चा है कि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ के नगर निगम चुनावों में दोनों राष्ट्रवादी गुटों का करीब आना इसी बड़े बदलाव का पहला कदम हो सकता है। क्या शरद पवार वाकई विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिलाएंगे?
इस एक दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर दिया है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर देश की सर्वोच्च अदालत से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से लंबित पड़े केसों को खत्म करने के लिए एक नई सौंप जारी की है। अब कोर्ट में वकीलों को अपनी दलीलें और लिखित नोट देने के लिए एक सख्त समय सीमा का पालन करना होगा। चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार वकीलों को सुनवाई से पहले ही बताना होगा कि वे कितनी देर बहस करेंगे और उनका लिखित नोट 5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बता दें कि देश की अदालतों में करीब 7 से 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जिनमें से 90,000 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हैं। इस ऐतिहासिक कदम से उम्मीद जागी है कि आम जनता को अब तारीख पर तारीख नहीं बल्कि जल्द न्याय मिलेगा। न्याय प्रणाली में यह एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होने वाला है। अब हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति में एक ऐसा महाहथियार शामिल होने जा रहा है जिससे दुश्मन के बंकरों में भी खौफ पसर जाएगा। डीआरडीओ ने स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए अवतार MK-3 का सफल परीक्षण कर लिया है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर बना यह रॉकेट अब 120 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को धूल चटा सकता है। इसकी रफ्तार इतनी घातक है कि यह महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें आधुनिक GPS और नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। कारगिल युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुका पिनाका अब पहले से कहीं ज्यादा विनाशक और सटीक हो गया है। भारत की यह स्वदेशी शक्ति अब दुनिया भर में अपनी ढाक जमा रही है। सावधान, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या व्यापार करते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने ऐतिहासिक जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून का सीधा मकसद छोटे मोटे तकनीकी उल्लंघनों के लिए जेल जाने के डर को खत्म करना है। अब दुकानों, फैक्ट्रियों या जल बोर्ड से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यानी अब जेल की सजा के बजाय सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगेगा। सरकार का मानना है कि इससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा और लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि हर 3 साल में जुर्माने की राशि में 10% की बढ़ोतरी होगी ताकि कानून का प्रभाव बना रहे। दिल्ली सरकार का यह कदम आम जनता को कानूनी पेचीदगियों से बचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। हैरान कर देने वाला खुलासा। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां महागठबंधन का भविष्य अब खतरे में नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद और कांग्रेस के बीच की दरार अब एक गहरी खाई बन चुकी है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने साफ कह दिया है कि बिहार में अब महागठबंधन जैसा कुछ नहीं बचा और कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। उनका दावा है कि राजद के साथ रहना अब सिर्फ एक बोझ है। इस पर पलटवार करते हुए राजद ने भी कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि कांग्रेस का अपना कोई आधार नहीं है, वह सिर्फ राजद के वोटों के दम पर ही चुनाव जीतती है। नेताओं के बीच मची इस जुबानी जंग ने संकेत दे दिए हैं कि बिहार में बहुत जल्द कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है।